कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट और सिंबल ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये आपको मैंने शेप्स के अंदर भी बताया था कि यहाँ पर भी हमारे पास शेप्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे। इनमें से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो और उसमें अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो जैसे हमने ये वाला स्टाइल ले लिया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसमें आपको अपना जो भी डाटा टाइप करना है वो आप इसमें टाइप कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई दूसरे स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए तो फिर से इंसर्ट में जाओ और टेक्स्ट बॉक्स में जाओ, कोई और स्टाइल ले लो और उसके बाद उसमें आपको जो भी अपना डाटा टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये आपके अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स है। तो इस तरह से आप क्या है टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करोगे। बाकी डिलीट करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। इसके बाद अगला है टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स होता है कि कोई ऐसा डाटा जो आपको बार बार लिखना होता है तो क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपने एक वर्ड है जो आपको बार बार लिखना है, जैसे आपने लिख दिया कंप्यूटर नेट चैनल फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो आप इसे लिख के क्विक पार्ट्स में जाके यहाँ पर आप पहले इसको सेलेक्ट करके जाओगे और उसके बाद क्विक पार्ट्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक बॉक्स खुल जाएगा और उसमें आपका जो भी आपने मैटर लिखा था उसका नाम आ जाएगा और गैलरी का नाम क्विक पार्ट्स है, कैटेगरी जनरल है। आप इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो ये हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब मान लिया मुझे ये डाटा दोबारा चाहिए तो आप फिर से क्विक पार्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आपने जो क्विक पार्ट्स बनाया था वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका वही दोबारा से आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट होता है कि आप माना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें कि आपको कोई डाटा स्टाइल में टाइप करना है तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे। आपके पास ये अलग अलग स्टाइल के वर्ड आर्ट आएंगे। इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आती है उस पर क्लिक करो और उसके बाद आपको जो भी अपना डाटा लिखना है आप लिख सकते हो। कंप्यूटर नेट यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आप अपने इस वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये स्टाइल में वर्ड लिखा हुआ आ गया। अगर कोई और वर्ड लिखना है, इंसर्ट में गए, फिर से वर्ड आर्ट में गए, कोई और स्टाइल लिया, क्लिक करा, क्या लिखना है आपने लिखा कंप्यूटर लर्निंग चैनल। आप इसे यहाँ से मूव करके कहीं और पर रख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ टेक्स्ट स्टाइल में लिखने हैं तो आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन्हें नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हो। इसके बाद इंसर्ट में अगला टॉपिक है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप क्या होता है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, RAND कितने ब्रैकेट चाहिए 3, कितनी लाइनों के 4 लाइनों के, एंटर। अब मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मुझे इसमें पहले पैराग्राफ के पहले वर्ड को
पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को हाईलाइट करना है तो आप उसे सिलेक्ट करोगे और ड्रॉप कैप में जाके ड्रॉप में क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे वो कैरेक्टर इस तरह से हाईलाइट हो गया है। इसे हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इस ड्रॉप कैप के साथ जो ये लाइनें 3 लाइनें आ रही हैं, आप देखोगे इस ड्रॉप कैप के साथ 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइन होती है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर से ड्रॉप कैप के कैरेक्टर को सिलेक्ट करना होगा, फिर से ड्रॉप कैप में जाओगे, यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन होगा लास्ट में, ये ड्रॉप कैप ऑप्शन है, इस पे जाओगे आप। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर आपको बताना है कि आपको ड्रॉप कैप के साथ कितनी लाइनें चाहिए, लाइन्स टू ड्रॉप कैप। तो यहाँ पर आप 3 को चेंज करके 6, 5 जो भी करना है कर सकते हो। हमने 6 कर दिया, ओके करोगे तो आप देखोगे वो जो है ड्रॉप कैप 6 लाइनों का ड्रॉप कैप बन गया है। इसे हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। इसी तरह से आप किसी और पैराग्राफ में भी बना सकते हो किसी कैरेक्टर को ड्रॉप कैप। इसके बाद अगला है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको सिग्नेचर लाइन में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड सिग्नेचर सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करोगे। आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करोगे और उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको सिग्नेचर में क्या वर्ड लिखना है। इसने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रखा है जॉन, आप अपना कोई नाम लिख सकते हो जो आपको सिग्नेचर लाइन में चाहिए। तो हमने जैसे लिख दिया अमित, या कुछ और नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया संजय। उसके बाद अगले वाले पॉइंट पे आपको लिखना है कि आपको उसका टाइटल यानी कि उसकी पोस्ट क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैनेजर लिखा हुआ है, चलो हम भी मैनेजर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैनेजर। और अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस भी शो करना है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद ओके करोगे तो ये देखोगे आप एक सिग्नेचर लाइन बन गई है, जिसमें कि सिग्नेचर लाइन में आप देखोगे उसका नाम और उसकी पोस्ट आ गई है। इसे हम बोलते हैं सिग्नेचर लाइन। इसके बाद अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद होता है डेट एंड टाइम। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम शो करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जहाँ पर डेट एंड टाइम शो करना है वहाँ पर कर्सर रखेंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे। आपको किस तरह का डेट एंड टाइम चाहिए, यानी कि केवल डेट चाहिए तो आप डेट भी ले सकते हो। डेट के साथ अगर आपको टाइम भी चाहिए तो यह अलग अलग फॉर्मेट है, इसमें से आप जो भी फॉर्मेट लोगे उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो हमने केवल डेट लेनी है और ओके कर देंगे तो ये आपके कंप्यूटर से जो करंट डेट चल रही होगी वो ले लेगा। तो ये था डेट एंड टाइम। इसके बाद होता है अगला टॉपिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी और प्रोग्राम से कोई फाइल लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट में क्लिक करके आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आपको कहाँ से ऑब्जेक्ट लेके आना है। माना मुझे बिटमैप की इमेज लेके आनी है तो ये बिटमैप की इमेज पे हम क्लिक करेंगे। आप और भी सॉफ्टवेयर से अपनी फाइल लेके आ सकते हो, तो उसके लिए हम उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल हम बिटमैप इमेज लेके आ रहे हैं तो हम बिटमैप इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे सामने बिटमैप इमेज बनाने के लिए पेंट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी बिटमैप इमेज बनानी है बना सकते हो। ये हमने एक बिटमैप इमेज बना दिया, इस पे फिल कलर डाल देते हैं और फिर ये बना लेते हैं एक और बिटमैप इमेज और इस पे भी फिल कलर डाल देते हैं। अब आप जैसे इसको बंद करोगे वो बिटमैप इमेज आपके यहाँ पर पेज पर ये यहाँ पर आपके आ गई है। वहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए वो यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से आप इस बिटमैप इमेज का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। अब आप छोटा करने पर देखो इसी पेज पर ये आ गया है। तो इस तरह से आप बिटमैप इमेज का इस्तेमाल कर सकते हो या किसी और सॉफ्टवेयर से भी आप अपनी
उस सॉफ्टवेयर की फाइल को आप MS वर्ड के अपने पेज पर ला सकते हो। ये था आपका ऑब्जेक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। इसके बाद है इक्वेशन। अगला टॉपिक है इक्वेशन, यानी कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई इक्वेशन लिखना है तो आप यहाँ इक्वेशन में जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे इक्वेशन हैं। इनमें से आपको जो भी इक्वेशन चाहिए आप उस पर क्लिक कर दोगे, आप देखोगे वो इक्वेशन आपके पेज पर आ गई है। आप चाहो तो इस इक्वेशन में चेंज भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x के बाद y भी लिख दिया। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका सिंबल। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जब आपको कोई ऐसा सिंबल लिखना होता है जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, तो आप उसके लिए सिंबल में जाओगे और यहाँ पर मोर सिंबल ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। तो मोर सिंबल पे हम जैसे क्लिक करेंगे, सिंबल में जाके मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारे स्टाइल के सिंबल आएंगे। इनमें से आपको जो भी सिंबल चाहिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स में उस सिंबल को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मुझे ये सिंबल चाहिए, इंसर्ट कर देंगे। आप एक बार में एक से ज़्यादा सिंबल और ला सकते हो। माना मुझे ये सिंबल भी चाहिए और ये सिंबल भी चाहिए, उसके बाद इसे क्लोज कर दो। आप अगर इसका साइज़ चेंज करना चाहते हो तो होम में जाके एक तरह से ये फॉन्ट ही होता है, तो फॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर दोगे तो आप देखोगे ये आपके अलग अलग स्टाइल के सिंबल आ गए जो आपके कीबोर्ड में नहीं थे। तो इस तरह से हमने इंसर्ट टैब में सिंबल का इस्तेमाल करा। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो में हमारा ये इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अलावा डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी काम किया वो सब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बेस में था। अब हम डिजाइनिंग का काम भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।